बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैथ्स की आगे बात लेकर आ गया हूं क्लास 11 का मैथमेटिक्स, और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्यूशन। और आज इसका पार्ट 3 है। इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 to 18, यानी 14 से लेकर के 18 तक। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका नहीं देखे हैं, यानी कि 1 से लेकर के 13 तक है, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या प्लेलिस्ट को लिए प्लेलिस्ट में पूरा सीक्वेंस से मिल जाएगा। तो चलिए भाई शुरू किया जाए। चलिए क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। इतना सुनिए, क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट। एक फुट का क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है? निर्देशांक। फुट मतलब पाद होता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, इतना मतलब इतना पॉइंट से परपेंडिकुलर पड़ रहा है। परपेंडिकुलर किसको पड़ रहा है? टू द लाइन, इस लाइन पे। तो एक लाइन है, इतना एक लाइन है, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है। कहां से? एक पॉइंट से। पॉइंट कितना भाई? -1, इससे एक लाइन कितना है भाई? 3x - 4y - 16 बराबर 0, यही ना? और तो इस लाइन पर पड़ रहा है। अब देखिए, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस पड़ रहा है ना, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर जहां पे पड़ा है, इस फुट का कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट मान लीजिए xy मान लीजिए, इससे निकालना है। तो इसका कैसे निकलेगा? सुनिए, पहले बात को ध्यान समझिए। अगर ये हमको दिया हुआ होता 2,3, मान लीजिए ये पॉइंट हमको 2,3 दिया हुआ था, तो इस लाइन का समीकरण मालूम है हमको। इस लाइन का समीकरण जो है, इक्वेशन जो दिया हुआ है, इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 का मान हम यहाँ रख सकते थे, चाहे y का मान यहाँ 3 जो है y के जगह रख सकते थे, x से दूर रख सकते थे, सेटिस्फाई करें नहीं करा। ई पॉइंट अगर इस लाइन का अगर समीकरण हमको मालूम हो जाए, इस लाइन का समीकरण, तो ई पॉइंट भी उस समीकरण को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा ना, संतुष्ट करेगा। तो अब हम क्या करें? हमारे पास एक उपाय है कि इस लाइन का जो समीकरण तो मालूम है, इस लाइन का भी समीकरण निकाल लीजिए। समीकरण तो इसी रूप में ना आएगा, और दोनों समीकरण को बराबर कर दीजिएगा, x y का मान निकल जाएगा। ऐसा समझ में आया? यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होता है इस जगह पे अगर, तो इस समीकरण को भी सेटिस्फाई करता है, इस लाइन वाला को, और इस लाइन के भी, इस लाइन का भी समीकरण को सेटिस्फाई करता है पॉइंट। तो दोनों समीकरण निकाल करके दोनों समीकरण का x y मान निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर करेंगे, x y का मान निकल जाएगा। क्या? तो चलिए, तो भाई इस लाइन का समीकरण निकालने के बारे में सोचा जाए। इस लाइन का समीकरण कैसे निकाल सकते हैं? ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप और इसका पॉइंट, एगो पॉइंट एगो स्लोप, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकल जाएगा। इस लाइन का समीकरण, इस लाइन को मान लेते हैं L1, इस लाइन को मान लेते हैं L2 का समीकरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका एगो पॉइंट है, इसका स्लोप मालूम होना चाहिए। कैसे निकालेंगे इसका स्लोप? लाइन 1 का स्लोप निकाल करके आप दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई बराबर -1, क्योंकि दोनों दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर। पहला सवाल नहीं है, इस प्रकार का 200 सवाल हो चुका है ना, हर सवाल में नहीं हो, मतलब ऐसा सवाल आ जाता है, ऐसा केस फंस जाता है कि भाई दोनों का जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1 होगा। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ लाइन 1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 निकाले तो कितना आ जाएगा भाई? यही -4 वगैरह के +4y बराबर 3x - 16, है ना होगा। तो y बराबर हो गया 3/4 x - 16/4। तो m बराबर, इसको प्रूफ कीजिए ना, y बराबर mx + c से तुलना कीजिए। m बराबर कितना हो जाएगा? 3/4। m बराबर कितना आ गया? 3/4। चलिए, तो L1 का जो स्लोप आ गया m बराबर वो 3/4 आ गया। कोई दिक्कत? इसको इस लाइन का स्लोप m मान लिया, इस लाइन 1 मान लेते हैं। तो भाई दोनों लाइन जो L1 और L2 लाइन जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर लंबवत है ना। तो m1 × m बराबर कितना आ जाएगा? -1। दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणनफल होगा, -1 होगा। ठीक, m1 कितना है भाई? नहीं मालूम है। m कितना है? 3/4 बराबर -3। क्या कर दिया जाए? 4 को उधर ले जाते हैं, m1 बराबर -4/3, 4 भाग में गुणन हो गया, गुणा में इधर आके भाग में हो गया 3,
यानी m1 स्वरूप निकल गया। अब क्या निकाल दिया जाए, स्वरूप निकल गया तब ना, अब इक्वेशन निकाल लेते हैं। हाँ किससे, पॉइंट फॉर्म से। तो y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 कितना 3, और इसका इक्वेशन निकालने जा रहे हैं भाई, बराबर m कितना है -4/3, x माइनस x1 कितना है -1 हो जाएगा +1। आइए भाई क्या कर दिया जाए, y अच्छा की 3 से गुना कर दे इसमें, तो 3y माइनस 3 दिया है, माइनस से तो -4x, अब माइनस में 4 नहीं, इधर -4 जाके +4x प्लस में 3y -9 जब माइनस इधर आके बराबर 0, तो 4x प्लस 3y -5 बराबर 0। समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको दोनों को समीकरण को सॉल्व करते हैं। ये 4x है, ये 3x है, तो इसको किससे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 4 से, और दोनों को मतलब समीकरण में से 2 हटा दीजिए ना। समीकरण क्या 4 दिया है 12 है, -4 तो का 16y -16 तो का 64 बराबर 0, 3 चौका 12x प्लस 3 दिया है 9y -5 ते 15 बराबर 0। ये माइनस घटा ना, माइनस ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये खत्म, -16 -9 -25y -16 -9 माइनस -64 में से 15 क्या दिख रहा है -49 माइनस बराबर 0, ये -25y बराबर प्लस माइनस हो जाएगा +49, तो y बराबर हो गया -49/25 ना। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण कोण में रख कर निकाल लेते हैं, समीकरण क्यों रख लेते हैं, 3x - 4y - 16 बराबर 0, तो 3x - 4 गुना y का मान कितना है भाई -49/25 -16 बराबर 0, तो 3x माइनस माइनस प्लस 49 चौका 196 बटा में 25 -16 बराबर 0। एकरा दोनों को हम निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है, एकरा दोनों को 3x बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आकर -196/25, इधर -16 उधर जाएगा तो +16/1 कर दीजिए, इसका इधर निकाल लेते हैं, फर्स्ट कुछ हो जाएगा ना। 3x बराबर 25 से लघुत्तम हो जाएगा 25, तो 25 से कम 25 तो -196, 16 25 कितना हो जाता है 400 कितना हो जाएगा, 3x बराबर 400 -196 100 204 ये ना हो जाएगा, और 25 16 85 16 32 8 40, और हो जाएगा x बराबर 204 बटा 25 तिहाई 75, 25 था कटेगा आगे 3 से 18, हाँ 3 से कटेगा, 3 से 18 68/25 है। इसका जो कोऑर्डिनेट निकला वो निकला 68/25 और -49/25, यही। चलिए 15 को लिख दें, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y बराबर mx प्लस c मीट इट एट पॉइंट इतना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। अरे भाई इतना इजी क्वेश्चन देखिए ना, ओरिजिन से, तो जब ओरिजिन से कहता है तो भाई तो बनाना पड़ेगा ही, ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन 0,0, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं पर दे रहा है, परपेंडिकुलर दे रहा है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं दे रहा है, तो परपेंडिकुलर यहां भी ओरिजिन से हो सकता है, परपेंडिकुलर यहां भी ओरिजिन से हो सकता है, परपेंडिकुलर यहां भी हो सकता है ओरिजिन से, तो कहां, तो किस डिस्टेंस है भाई -1,2, तो x में -1 y में तो कहीं ना कहीं इधर होगा -1,2, ये लाइन पर डालना है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है y बराबर mx प्लस c। अरे भाई गुरुत्व ने पढ़ा है, जब इस लाइन का समीकरण ई है, इस लाइन पर एगो पॉइंट है, तो इस लाइन को इस पॉइंट जो है सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना हो,
अरे इसमें x का मान हो गया कितना -1 और y का मान कितना हो गया 2 और y बराबर mx प्लस c है, y का मान 2 m x का मान -1 और प्लस में c यानी 2 बराबर -m प्लस c। अच्छा m का मान निकालिए जाए सब कहानी दूर हो जाएगा। हैं इस लाइन का स्लोप अगर मालूम हो जाए, इस लाइन का स्लोप मालूम हो जाएगा तो सब दुख दूर। कैसे निकलेगा इस लाइन का स्लोप, आइडिया है कुछ? पहले देखिए ध्यान दीजिए, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस लाइन का स्लोप निकल सकता है 2 पॉइंट फॉर्म से। हाँ इसका 2 पॉइंट फॉर्म से इस लाइन का स्लोप मालूम हो सकता है। तो इसको O और इसको P ले लीजिए, स्लोप ऑफ OP, ठीक है। OP लाइन का स्लोप ले लीजिए, OP का स्लोप, ठीक है। क्या हो जाएगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1 है ना जो फॉर्मूला। अरे 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, इसका स्लोप निकाल लेते हैं हमें y माइनस y1 x1 y1 0 बराबर y2 हो गया 2 माइनस 0 y1 माइनस 1 माइनस 0 x माइनस x1 0 x1 y1 0 हो जाएगा ना समझ में। y बराबर -2 बटा -2 i इंटू में क्या है x, तो y बराबर हो गया माइनस में 2x। ये क्या निकल गया, ये तो इक्वेशन निकल गया। अरे सीधे स्लोप निकाल देते भाई, सीधे स्लोप निकाल देते, स्लोप निकाल देते, इसका मान लेते हैं m मान लेते हैं y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस, कहाँ हम चल गए थे इक्वेशन पर की इक्वेशन निकाल कर तो y बराबर ms प्लस c करते बहुत ज्यादा हो जाता, तो y2 माइनस y1 2 माइनस 0 बटा में माइनस 1 माइनस 0 यानी -2, इसका स्लोप -2 हो गया। तो इसका स्लोप निकाल लिया जाए, इसका मान लेते हैं m1 स्लोप को, इसका स्लोप m था m, तो भाई साहब m इंटू में m1 बराबर -1, m मालूम है कितना -2, आप ने m1 नहीं मालूम है, इस लाइन का स्लोप को m1 मान लिए नहीं मालूम है बराबर -1, तो m1 बराबर -1 बटा -2 यानी 1/2, m1 कितना हो जाएगा 1/2, तो 2 इंटू माइनस तो ये जाएगा m का मान 1/2 प्लस में c, तो भाई साहब इधर माइनस में इधर आके m का मान तो निकल गया, m का मान पूरा निकल गया, तो स्लोप तो निकल गया भाई, m का मान निकल गया 1/2, c का मान निकाल लीजिए, c बराबर 2 माइनस में इधर प्लस में 1/2 कितना हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 1/2 यानी कि 5/2 है c का मान। बढ़ा जाएगा सवाल में। अगला सवाल क्या कर रहा है कि if p and q are the length of perpendicular from origin, सब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल रहा है भाई, ओरिजिन है ये 0,0, कहाँ p and q डिस्टेंस, p डाल रहा है तो इसका सुनिए p डाल रहा है, सुनिए इसका कोऑर्डिनेट बन रहा है x cos थीटा माइनस y sin थीटा, x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर k cos 2 थीटा, k cos 2 थीटा, एगो ई हो गया और एक ई तो हो गया p का, p डिस्टेंस का, और एगो है q डिस्टेंस, कहाँ ही होगा भाई हमको मालूम नहीं है, कहाँ है नहीं उसका मतलब नहीं है, एगो डिस्टेंस q है, यहाँ परपेंडिकुलर याद रखिएगा, एगो डिस्टेंस q है। इस लाइन का इक्वेशन कितना दिया है, कितना दिया है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा बराबर k, और रिस्पेक्टिवली प्रूव द, इतना p और q का मान निकालना है क्योंकि प्रूव करना है p स्क्वायर और q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, p q का मान निकालेंगे तब ये संभव है, तो p का मान तो इधर डिस्टेंस होना पड़ जाएगा, ये डिस्टेंस पड़ जाएगा, तो भाई आइए ना इसको लेते हैं, उसको पहले लेके चलते हैं, ये 0,0 है
यहाँ से P डिस्टेंस पर एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x cos थीटा माइनस y बराबर क्या? तो बराबर के बाद तो माइनस मिल जाए k cos 2 थीटा बराबर 0। इसको ax1 प्लस ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कर दीजिए। a बराबर ये क्या होगा? cos थीटा। b बराबर माइनस साइन थीटा और c बराबर माइनस k cos 2 थीटा। लगाइए p का मान, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c बटा में a स्क्वायर प्लस बजाया जाए b बराबर ax1 x1 और y1 तो कहानी खत्म है। x1 y1 तो कहानी खत्म हो जाएगा कि हाँ a डालेंगे x1 0, b डालेंगे x1 0, तो डालते खाली c डालते हैं। c का मान कितना है? माइनस k cos 2 थीटा बड़ा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस अरे एक हो जाएगा। ये कहानी खत्म। तो p बराबर कितना हो गया? k cos 2 थीटा। माइनस खत्म हो गया मोड में से, नहीं समझ में आया? अरे a स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसका मान एक हो जाएगा। एक सवाल निकालने खत्म। अब आइए, अब इसका भी तो 0 से है, 0 से इस लाइन का निकाल लेते हैं। 0,0 यहाँ से q डिस्टेंस पर एक लाइन है, क्या? x sec थीटा प्लस y cos थीटा। y बराबर में क्या था? माइनस k कर दिया। a बराबर बताइए sec थीटा, b बराबर बताइए cos थीटा, c बराबर माइनस k। लगाइए q का फॉर्मूला, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड बड़ा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। q बराबर ax1 कहानी देखिए x1 y1 तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। c का मान कितना भाई? माइनस के मोड में बड़ा में रूट अंडर a स्क्वायर तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब q का मान k बटा रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ऐसा करो, सुनो क्या मान निकल गया यहाँ का? p का। यहाँ कैसे निकल गया? q का। निकालना क्या? p स्क्वायर प्लस में 4q स्क्वायर। तो अगर p स्क्वायर करेंगे, सुनो तो p का मान ही है, तो आइए p स्क्वायर का मान क्या होगा? p का मान जब ये p स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। q का मान ही है तो q स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बटा में sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये ना होगा? आप स्क्वायर किया तो रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर ना कर दिया है, स्क्वायर कर दिए हैं तो रूट खत्म। अब क्या करना है? अच्छा ऐसा करना है भाई, सुन, इस सेक और कोसेक दिख रहा है, इसको उपाय लगाओ, इसको उपाय लगाओ। सेक का 1 बटा कॉस होता है, आई 1 बटा साइन होता है, हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लघुत्तम हो जाएगा। cos से cos बचेगा साइन, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, साइन से बचेगा cos, ऊपर cos स्क्वायर, तो ऊपर एक और नीचे ना। तो यहाँ लाइए q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर बटा 1 बटा क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये ना हो? अरे यहाँ 1 बटा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा था, तो इसका जगह पे लिख दिए है 1 बटा, अब भाग को गुना कर लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा रुकिए तो भाई, अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए,
इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर आगे 2 लग जाता है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होना होता है, आगे हमको 2 लाने की कोशिश करना है, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन स्क्वायर में ना। अरे पाया रे, हमको प्रूव करना पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, तो 4 क्यू स्क्वायर में 4 से गुना करने में करेंगे, तो इसमें 4 से गुना करेंगे, 4 क्यू स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि हमको क्यू स्क्वायर का मान लेना है, 4 क्यू स्क्वायर का मान लेना है, तो 4 से गुना करेंगे 4 क्यू स्क्वायर निकालने के लिए, 4 क्यू स्क्वायर बराबर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू में 2 का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आगे आइए, लंबा सवाल खींच दिया है, क्या है, के स्क्वायर इंटू में साइन 2 थीटा का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर बराबर के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा, कर सकते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा, और क्या है, और पी स्क्वायर बराबर क्या है, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, निकालना क्या था, पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, पी स्क्वायर का मान क्या है, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 4 स्क्वायर का मान कितना है, के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, एक मान 1 आ गया, प्रूफ हो गया। कौन रंग का सवाल था, कहां से कहां पहुंचा दिया, देख रहा है ना, लेकिन इजी सवाल था, इजी था कि नहीं था, ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया इस लाइन के लिए, अरे वो पॉइंट मालूम है, डिस्टेंस से एक लाइन मालूम है, लाइन का इक्वेशन पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला ना जानते हैं, वो लगा लीजिएगा कि, और उसके बाद सॉल्व करने में फिर गए कहां से कहां पहुंचा दिया। चलिए आइए जाके बाहर कहिए कि 10 मिनट के बाद मिलेंगे। हाँ, इन द ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिकल, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल क्या है एबीसी, जिसका वर्टिकल कितना दिया है, मान लेते हैं ए मान लेते हैं 2,3, बी मान लेते हैं 4,-1, सी मान लेते हैं 1,2, उसके बाद क्या कर रहा है, वर्टिकल दे दिया, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। एक मिनट रुकिए भाई, हेलो, चलो भाई देखिए, फोन कम से कम बंद रखा करो ना, चलो भाई देखे ध्यान दीजिए, क्या करना है कि फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ फ्रॉम द वर्टेक्स ए वर्टेक्स से, ए वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड पड़ रहा है यहाँ पे, इसका इक्वेशन भी चाहिए, इस लाइन का, इसको मान लीजिए पी, एपी का इक्वेशन भी चाहिए और एपी का डिस्टेंस भी चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ एपी निकाल दीजिए और डिस्टेंस ऑफ एपी निकाल दीजिए, निकल जाएगा। एपी का इक्वेशन कैसे निकालिएगा, डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, क्योंकि पढ़ेगा तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा, तो हमको पहले एपी का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एगो स्लोप है, एगो पॉइंट, तो पॉइंट तो मालूम है, स्लोप चाहिए इसका, तो इसका स्लोप इससे निकल जाएगा बीसी से ना, तो स्लोप ऑफ बीसी निकाले थे पहले, स्लोप ऑफ बीसी, तो इसको मान लेते हैं m1,
m1 बराबर y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, y2 2 माइनस y1 माइनस प्लस 1 और x2 1 माइनस 4, तो 3 बटा माइनस 3 यानी माइनस 1 हो गया। अब स्लोप ऑफ क्या निकाल रहे हैं? स्लोप ऑफ एपी, एपी के स्लोप यानी क्या है? इसको मान लेते हैं m2, क्या मान लेते हैं? m2 गुना m1 बराबर -1। हेलो, बस भेज रहे हैं। चलिए m2 नहीं मालूम है गुना m1 -1 बराबर -1, माइनस माइनस प्लस यानी m2 बराबर हो गया 1। तो स्लोप मालूम चल गया इसका कितना 1 और एक पॉइंट, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हो जाएगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म होगा। जैसे आप बड़ी मार मारेंगे जब सवाल तुमसे नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन बना है आपने से, ध्यान दे रहा है यहाँ पे खड़ा। इसका इक्वेशन निकालने के लिए क्या करें बोलो? खड़ा इस लाइन का एपी का समीकरण निकालने क्या किया जाए बताओ? हाँ हाँ हाँ, इक्वेशन निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ एपी क्या निकाला था? y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 कितना 3, m कितना है 1 इंटू एक्स माइनस x1 2, तो y माइनस 3 बराबर x माइनस 2, y को बदलो चलो x प्लस वाला के माइनस y, उसके बाद माइनस उधर है, इधर माइनस इधर आगे प्लस 3, तो x माइनस y प्लस 1 बराबर ये हो गया इक्वेशन। और ये तो डिस्टेंस तो इसका आराम से निकल जाएगा भाई। इस लाइन का सुनिए 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 सुनिए, ये लाइन मान लीजिए एपी। चल यहाँ ये लाइन हो गया यहाँ से यहाँ एपी क्या ऐसे होगा y माइनस एक्स बराबर 1, तो की हो गया माइनस से गुना कर दिए हैं कि तो माइनस एक्स प्लस वाई -1 माइनस हो जाके +1, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो इधर क्या हुआ साहब? बाहर जाओ तुम बाहर जाओ, बाहर लगा इधर ध्यान नहीं दे, ठीक लगा पूरी 2,3 है यहाँ। और इस लाइन का इक्वेशन दिया है, लाइन का निकाले हैं इक्वेशन। इस लाइन का इक्वेशन निकल गया है, और डिस्टेंस इस लाइन का इक्वेशन निकल गया ना, इस लाइन का इक्वेशन और इसी लाइन का डिस्टेंस चाहिए, तो इस लाइन का इक्वेशन हमको निकालना होगा। क्या इस लाइन का इक्वेशन डिस्टेंस किस लाइन का एक्स निकालना चाहिए, वर्टेक्स डिस्टेंस उसका निकालिए यार 2.4 हो जाएगा। तो इस लाइन का हमको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन निकालना पड़ेगा। 2.4 ओके ना जी, तो सुनिए 2.4 निकालेंगे। ये लाइन है आपका BC, क्या है BC का इक्वेशन निकाल लीजिए। हाँ तब इस लाइन का डिस्टेंस निकाल पाइएगा। हाँ तो BC का क्या करें? इक्वेशन निकाल लेते हैं। कहाँ निकाल लें? इक्वेशन ऑफ BC 2.5 से y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 प्लस 1 हो जाएगा बराबर y2 माइनस y1 माइनस 1 ये जाता है यहाँ पे। x माइनस x1 x माइनस x1 कितना है 4, तो y प्लस 1 बराबर माइनस x प्लस 4 क्या हो जाएगा? माइनस x इधर आ जाएगा, y प्लस x बराबर 4 प्लस इधर आके माइनस 1, तो y अरे इधर ले ना प्लस 1 इधर माइनस 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस y माइनस 3 बराबर 0।
x प्लस y माइनस 3 बराबर, तो भाई a x प्लस b y प्लस c से कंपेयर कर दो। a बराबर a, b बराबर a, c बराबर माइनस 3। डिस्टेंस निकालना ना यहाँ से यहाँ का, तो डिस्टेंस वाला क्या था, ax1 प्लस by1 प्लस c का मोड रूट अंडर ax1 a का मान a, x1 का मान 2, by1 b का मान 1 और 3, c का मान माइनस 3 बटा में रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा, मोड 2 कम 2 प्लस 3 कम 3 माइनस 3 बटा में रूट 2, तो 2 बटा में रूट 2। हाँ ये कितना आंसर है, रूट 2 है ना, डिस्टेंस है रूट 2। चलिए क्योंकि हमें 2 रूट 2 है हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, सब सवाल तो वही है, सब सवाल वही है। p the length of origin line whose intercept on axis a और b, और इसमें इंटरसेप्ट भी दिया है, यहां से यहां डाल देते हैं। इसका इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, a, इसका b मान लेते, इसका a मान लेते, इसका b, इसका चलेगा कोई दिक्कत, लेकिन ओरिजिन से डाला है, याद रखिएगा ओरिजिन से डाला है इस पॉइंट पे। और शो कितना करना है, 1 बटा पी स्क्वायर बराबर कितना, तो डिस्टेंस कितना है, p डिस्टेंस है। इस लाइन का इक्वेशन सुनिए, ये जो इंटरसेप्ट है ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का जो इंटरसेप्ट करता है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म याद है क्या होता है, इसको x बटा a प्लस y बटा b बराबर a। तो तुलना करेंगे अगर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, इसे तुलना करते हैं तो पैसा कहाँ से रखने पड़ेगा, जाओ देखिए a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 1 बटा a, b का मान कितना हो जाएगा 1 बटा b, और c का मान कितना हो जाएगा, पहले 1 को उधर लेके जाइए, 1 प्लस हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस 1 हो जाएगा a, c का मान हो गया। कैसे निकाले, एक बटा पी स्क्वायर, पी का मान चाहिए ना वो, डिस्टेंस को लगा देते हैं, पी का मान चाहिए यहाँ से, तो एक हो गया 0,0, यहाँ से पी दूरी पर एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन निकल गया कितना, इस लाइन का x बटा a प्लस y बटा b माइनस 1 बराबर 0। चलिए तो b का मान निकालते हैं, मोड a x1 प्लस b y1 प्लस c बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b बराबर a x1 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि a का मान हम डालेंगे 1 बटा a, लेकिन x1 का मान 0, y1 का मान भी 0 खत्म। c का मान राइट है, c का मान कितना है भाई, माइनस 3 मोड बटा में रूट अंडर a स्क्वायर, a का मान 1 बटा a का स्क्वायर प्लस 1 बटा b का स्क्वायर। आइए मोड हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 1 बटा में रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 बटा a स्क्वायर प्लस 1 बटा b स्क्वायर। दोनों तरफ वर्क करते हैं क्या, दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं, ये हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 1 बटा a स्क्वायर प्लस 1 बटा, अच्छा देखो ना भाई आ गया आंसर, उल्टी पलटी कर दे इसको, इसमें भी क्या करते हैं, इसको भी, इसका भी व्युत्क्रम पी स्क्वायर का व्युत्क्रम क्या होगा 1 बटा पी स्क्वायर, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1 बटा a स्क्वायर प्लस 1 बटा b स्क्वायर। और पी स्क्वायर का व्युत्क्रम क्या होगा,
एक ऊपर कर देंगे तो एक ऊपर पी स्क्वायर नीचे, इसको ऊपर कर देंगे एक नीचे, ये पूरा ऊपर ना हो गया, कोई दिक्कत। अब इसका जो है आगे मिसलेनियस करेंगे हम लोग के क्या। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोशिश कीजिए मिसलेनियस बनाने का। फिर आगे जो आएगा लेक्चर वो मिसलेनियस का आएगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।